हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, हम अपनी जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स की वीडियो स्टार्ट्स करेंगे। तो आज हम करेंगे 1 जुलाई से 7 जुलाई तक की पूरी करंट अफेयर के जो एक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक निकलेंगे। आपको पता है, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को देने के लिए करंट अफेयर अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बना दिया है। इससे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि करंट अफेयर्स को कैसे हमें तैयार करना चाहिए, कैसे उसको पढ़ना चाहिए। तो हमने उसमें स्ट्रेटेजी पूरी पढ़ी थी और उसी के अकॉर्डिंग हम तैयार करेंगे करंट अफेयर। तो इससे आपका क्या होगा, पूरे जो आपका 6 महीने का जो इम्पोर्टेंट होता है वैसे हम साल भर का करेंगे। हम अगस्त सितंबर ऐड करते रहेंगे अपने आप ही, तो वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। अगर आप पैट का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए आप सुपर टेट का दोगे, केवी का दोगे, आप जो भी एग्ज़ाम दोगे जिसमें करंट पूछी जाती है, उन सब के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करें हम 1 जुलाई 2022 से, फिर जुलाई की करके हम करेंगे जून का। तो सबसे पहले, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्ययन किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? रंजीत बजाज को। ये आपको, अगर आप कमेंट करोगे टेलीग्राम पे पीडीएफ सेंड करने के लिए, तो मैं एक टेलीग्राम का ग्रुप बना के वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ सेंड कर दूंगी, लेकिन आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा और अपना रेस्पॉन्स अच्छा देना होगा। नेक्स्ट है, किसे भारतीय ओलंपिक संघ आईओए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? अनिल खन्ना को। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजी चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? मतलब जो पतंगबाजी, जहाँ पे पतंग उड़ाई जाती है, उसके तीसरे संस्करण का आयोजन, कौन से तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो थूथुक्कुडी, तमिलनाडु। तो कहाँ पर? थूथुक्कुडी, तमिलनाडु में, वहाँ पर आपका किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 जुलाई 2022 का। तो जो 2 जुलाई को इम्पोर्टेंट घटना घटित हुई थी। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद किसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? और ये हम कर रहे हैं स्पीडी से। मैंने आपको पूरा स्पीडी की बुक का रिव्यू दिया है कि उसमें किस हिसाब से आपकी करंट बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है। आप अगर स्पीडी पढ़ लेते हो तो आपको और कहीं से करंट करने की जरूरत नहीं है। उसमें एक एक टॉपिक को पहले हर एक डे वाइज दिया है, फिर उसमें एमसीक्यू दिए हैं, फिर उसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैंने बताया था उसमें 5500 के करीब वन लाइनर क्वेश्चन है। फिर हर टॉपिक को अलग अलग डिफाइन किया है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो क्या है, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद किसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? अब उद्धव ठाकरे की जगह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट है आपका, पीएसएलएफ कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल पोयम, जिसे क्या बोलेंगे? पोयम, किस संगठन से संबंधित है? तो इसरो। किससे? इसरो से। नेक्स्ट है, चुनावी बॉन्ड जारी करने वाली भारत की एक महासंस्था कौन सी है? जो चुनावी बॉन्ड जारी करने वाली। तो इम्पोर्टेंट होता है, बैंक से रिलेटेड भी आपने देखा होगा, पैट के एग्जाम में भी उसके बैंक के 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कौन होता है? एसबीआई। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी? तो किसने दी? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसने दी है। नेक्स्ट है आपका 3 जुलाई 2022 की इंपॉर्टेंट घटना, बैंक बोर्ड ब्यूरो। कौन सा? बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस के लिए किस नए निकाय को मंजूरी दी है? तो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने। किसने? एफएसआईबी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो इम्पोर्टेंट है, नारी को नमन कौन सी योजना, कहाँ पर की है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर की है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कौन सा? फाइनेंशियल एक्शन, ए से एक्शन, टी से टास्क, एफ से फोर्स। तो फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि नए अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? टी राजा कुमार। कौन है? टी राजा कुमार। नेक्स्ट है, जून 2022 में कुल जीएसटी राजस्व कितना एकत्र किया गया है? तो कितना एकत्र किया गया है? यहाँ पे लिखा है 1.45 लाख करोड़ रुपए। कितने?
1.45 लाख करोड़ रुपए एकत्रित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, किस केंद्रीय मंत्रालय ने एसडीजी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, कौन सा एसडीजी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एनआईएफ प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 में जारी की है? तो किसने की है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। ठीक है, ये हुआ आपका 3 जुलाई का। अब 4 जुलाई का इंपॉर्टेंट कौन सा है? महाराष्ट्र। अगर आपको ऐसे ही करंट चाहिए डे वाइज तो मुझे बता देना, या फिर आपको टॉपिक, जो टॉपिक पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन टॉपिक को एक एक को कवर करूं मैं बस, तो उन टॉपिक को करना है तो वो भी बता दीजिएगा, तो मैं उस हिसाब से आपको करंट की वीडियो प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, और हम घटना चक्र से आपकी पैट की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नहीं आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम खाली प्रैक्टिस सेट करें या फिर ऐसे ही टॉपिक वाइज पूरा डिटेल में पढ़ें। तो नेक्स्ट है, महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष किससे चुना गया? तो किसे चुना गया था? राहुल नार्वेकर, भाजपा को। किसके थे वो? भाजपा के। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री को राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने वाला बिल किसने लौटाया? तो किसने लौटाया था? जगदीप धनखड़ ने, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे ये। नेक्स्ट है, भारतीयों को विदेश में रहने वाले परिजनों से बिना खुलासा किए सालाना कितने राशि प्राप्त करने की अनुमति दी? तो सालाना 10 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट है आप 5 जुलाई का, अल्लूरी सीताराम राजू किस वर्तमान राज्य के स्वतंत्र सेनानी हैं? थे, किसके थे ये? आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट है ये, डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है, जो डिजिटल इंडिया वीक है इसकी थीम क्या है? कैटलाइजिंग न्यू इंडिया डेकेड, क्योंकि हाल ही की है तो इम्पोर्टेंट है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की है? कौन सी? ध्यान रखना 21, कौन सी? 21। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, लिस्बन डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा, किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो महासागर से। किसके? महासागर से। नेक्स्ट है, बुनकर चींटियों से बनी काई चटनी किस राज्य का लोकप्रिय भोजन है? देखो, बुनकर चींटियों से जो बनी है काई चटनी, तो कहाँ का है ये? उड़ीसा का। कहाँ का है? उड़ीसा का। नेक्स्ट है आपका 6 जुलाई करंट अफेयर, किस संस्थान ने हाल ही में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है? तो किसने किया है? नीति आयोग ने। किसने किया है? नीति आयोग ने। नेक्स्ट है, किन संस्थान ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा संगम? परीक्षा संगम। तो किसने किया है? सीबीएसई ने। किसने किया है? सीबीएसई ने। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था निर्माण कंपनियों का ओबिकस, फुल फॉर्म है ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सर्वेक्षण करती है? कौन करती है? आरबीआई। कौन करती है? आरबीआई। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के शासित प्रदेश ने अपने सदस्यों के 66% से अधिक वेतन वृद्धि के लिए विधेयक पारित किया है? मतलब उनकी वृद्धि के लिए वेतन में किसने करा है? तो दिल्ली सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार ने। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक बैंक से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन NCH क्या है? तो क्या है ये आपका क्या है? नहीं, ये कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1915 में। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, कब हुआ था? 1915 में। नेक्स्ट है आपका 7 जुलाई करंट अफेयर, EIU ग्लोबल लाइव एबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो कौन सा रहा है? नई दिल्ली। कौन सा रहा है? नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट है, ये हमारी राजधानी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ओडिशा। कौन सा रहा? उड़ीसा। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा मेडल? फील्ड्स। तो गणित से। किससे? गणित से। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन, आज 7 जुलाई तक का बोला था मैंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई थी, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है लोक प्रशासन से। किससे संबंधित है? लोक प्रशासन से। ठीक है, तो ये आज आपके हुआ है 7 जुलाई तक का करंट अफेयर। मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इसी टाइप से मैं करंट करूं या आप टॉपिक वाइज करंट करना चाहते हैं, तो जो भी आपको
मन में है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। ये एक आपके वन लाइनर टाइप से भी क्वेश्चन हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको पैट की तैयारी करनी है तो भी इस चैनल से जुड़ जाइए। बस जल्दी से मैथ का और आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। घटना चक्र से हम बिल्कुल, घटना चक्र से बहुत अच्छी बुक है। आपको प्रैक्टिस में केवल आपको क्वालिफाई करना है। आपको कोई किसी एग्ज़ाम के लिए वो नहीं करना है, क्वालिफाई, केवल क्वालिफाई होना चाहिए एग्ज़ाम, तब आगे की फिल कर सकते हो। तो इसलिए आपको एक रणनीति अपनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।